आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं तपस के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में इसको लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज है। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो जॉइंट रिक्वायरमेंट थी, वहां पर तपस को 30,000 फीट की एल्टीट्यूड और 24 आवर्स की एंड्योरेंस देनी थी, लेकिन ये यूएवी 28,000 फीट की एल्टीट्यूड और 18 आवर्स की एंड्योरेंस देने में ही सक्षम है। यानी कि अपने करंट फॉर्म में ये यूएवी ट्राइस सर्विसेज की यूनिफाइड रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, और इसी वजह से माना जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा या फिर इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन नेवी इस यूएवी को अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये अंडमान से ऑपरेट किया जाएगा। देखिए, यूएवीज को लेकर जब से हम लोग बात कर रहे हैं, तब से मैं ये चीज कह रहा हूँ कि हर एक रिक्वायरमेंट के लिए आपको 24 आवर्स की एंड्योरेंस और 30,000 फीट की एल्टीट्यूड नहीं चाहिए होती है। और वो नॉच बिलो वाली रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए अगर तपस को भारतीय सेनाएं अपने बेड़े में शामिल करेंगी, तो तपस के चारों तरफ एक इकोसिस्टम बनेगा और इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट ज्यादा बेहतर क्षमताओं के साथ में आएगा। क्योंकि अगर हम लोग सिस्टम को बिना इंडक्ट किए हुए उसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के ऊपर काम करेंगे, तो वहां पर डिजाइन रिफाइनमेंट में यूजर इनपुट्स नहीं जाएंगे, एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान ये मशीन कैसे काम करती है उसका फीडबैक नहीं जाएगा, और फिर से जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को लेकर काम किया जाएगा वहां पर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं रह जाएंगे। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में बजट एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है और वो हर तरीके के सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप तपस की कॉस्ट देखें और उसे रीपर के साथ में कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल सिस्टम है, प्लस ये इंडिजिनस सिस्टम है। तो अगर इसको लिमिटेड रिक्वायरमेंट के लिए भी इंडक्ट किया जाता है, तो ये सिस्टम भारतीय सेनाओं को वो क्षमताएं देगा जो अभी उनके पास में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इकोसिस्टम के हिसाब से अगर भारत में ये सिस्टम बनाए जाएंगे, तो स्टार्टअप कंपनीज, एमएसएमईज और दूसरे कंपनीज जो इसके लिए पार्ट सप्लाई करेंगे, उनका एक इकोसिस्टम बनेगा। और जब आप नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के ऊपर काम करेंगे, तो आपके पास में ऑलरेडी सप्लायर बेस अवेलेबल होगा। इनमें से कुछ कंपनीज आगे चलकर ज्यादा काम करने में भी इंटरेस्टेड होंगे, और उस हिसाब से जो अभी काम सरकारी कंपनीज को दिया जाता है, वो इन कंपनीज को मूव किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्राई सर्विसेज की जो ज्वाइंट रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए प्रैक्टिकल यूएवी एक टर्बो प्रॉप बेस्ड यूएवी होना चाहिए। हालांकि तपस के केस में डीआरडीओ की तरफ से काम बंद नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर काम चलता रहेगा और डीआरडीओ की तरफ से ज्यादा पावरफुल इंजन इस यूएवी के ऊपर माउंट किया जाएगा और उस इंजन से कोशिश की जाएगी कि ये ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया जाए। मैं यहाँ पर फिर से एक चीज कहूंगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट 30,000 फीट की एल्टीट्यूड है, तो पिस्टन बेस्ड सिस्टम आपको रिजल्ट्स नहीं देगा और आपको ज्यादा महंगे टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग करते हुए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाने पड़ेंगे। वैसे फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि तपस के साथ में जो ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन किया जाना है, वहां पर कौन से इंजन का प्रयोग किया जाएगा। क्या ये इंजन VRDE के 220 हॉर्स पावर वाले इंजन होंगे या फिर यहाँ पर दूसरे इंजन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, तपस में जो ऑस्ट्रो इंजन यूज किया जाता है, उसके इक्विवेलेंट मार्केट में दूसरे इंजन भी अवेलेबल हैं जो प्रैक्टिकली हल्के हैं और उतना ही पावर जनरेट करने में सक्षम है। आप सभी को ये भी याद होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको अपडेट दी थी कि ADE की तरफ से तपस के ऊपर ड्रैग रिडक्शन और वेट रिडक्शन एक्सरसाइज की जानी है, लेकिन फिर वो अपडेट निकल कर आई थी जहां पर कहा गया था कि तपस के फंड्स बंद किए जाएंगे, और इसी वजह से वो क्वेश्चन उठा था कि क्या वो एक्सरसाइज आगे बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अश्योरिटी के साथ में नहीं कहा जा सकता है कि तपस के साथ में एग्जैक्टली क्या एक्सरसाइज की जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि इंडियन नेवी की तरफ से इस यूएवी को कुछ नंबर में अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा और तपस का प्रयोग करते हुए ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने की कोशिश भी साथ ही साथ चलती रहेगी। पर्सनली मेरे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अडानी की तरफ से जो दृष्टि 10 ड्रोन्स इंडिया में असेंबल किए जाने थे, वहां पर केवल नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स ही भारत में बनाए जा रहे थे। और ये चीज तो कॉमन सेंस है कि जब तक आपके पास में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का होल्ड नहीं है, तब तक आप उस सेगमेंट में आत्मनिर्भर नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।